आज बच्चों हम लोगों ने जो जो सीखा ना, पहले प्रोडक्ट सेट के बारे में लिखवा दूं सारा। लिखो, हम लिखने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में लिखो प्रोडक्ट सेट। पहले प्रोडक्ट सेट क्या होता है? इट मींस all elements order pairs are prepared from two sets। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, वैसे है क्या ये? है पता क्या? एक सेट है ए, आराम से अब थोड़ी सी बात क्लियर करूंगा, ठीक है? मेरे पास ना एक दो तीन कंपनियों के शेयर है जिनका नाम है एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी। एक दूसरा सेट है बी जिसमें दो कंपनियों के शेयर है, ए का और बी का, ठीक है? अब हम रिलेशन में क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं हम लोग, अगर आप ए कंपनी का एक शेयर खरीदोगे, ए कंपनी मतलब एक कंपनी का शेयर, नाम है कंपनी का एक, तो ए भी खरीदना होगा। अगर आप एक खरीदोगे तो बी भी खरीदना होगा। अगर आप दो खरीदोगे और ए भी खरीदना होगा, दो खरीदोगे तो बी भी खरीदना होगा, तीन खरीदोगे तो उसके साथ ए खरीदना पड़ेगा, तीन खरीदोगे तो बी खरीदना पड़ेगा। मैं ये बना रहा हूं इस वक्त, ये चेंज हो ही नहीं सकते। क्या आपको प्रोडक्ट सेट का मीनिंग समझ आएगा? अब लिखो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम टू सेट्स आर। दो सेट से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? आप देख लो जितनी कंपनियां इसमें है, ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। किस किस को मैं समझ, इसी में लिखें ऑर्डर पेयर कैन नॉट बी चेंज। ऑर्डर पेयर can't be changed डोमेन। फर्स्ट इज डोमेन, पहला डोमेन होगा, और सेकंड इज रेंज। आप इसे कभी चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये प्रोडक्ट सेट की आई मेरे पास। अब आ गया रिलेशन। अब समझा रहा हूं रिलेशंस। चलूं, आ जाओ, लिखो इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए सेट इज फ्रॉम प्रोडक्ट सेट, if order pair of a set is from product set, then that set have relation with product set। मेरी बात समझ में आ गई है? if order pair of a set is from product set, अगर ऑर्डर पेयर प्रोडक्ट सेट से हैं तो वो सेट रिलेटेड सेट कहलाता है। मतलब कैसे? R इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट का मुझे नाम भी दे सकता हूं, P दे सकता हूं। इसको दूसरे वर्डों में कह सकते हैं और R इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? मैंने रिलेशन समझा दिया। अब लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये किया ना हमने लास्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आइडेंटिकल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आइडेंटिकल में क्या लिखवाया था? ए ए बी बी सी सी सारे आने चाहिए। लिखवा दूंगा इस बात को, ऐसे में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव में ए ए बी बी सी सी और कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। सिमेट्रिक में ए बी है, अगर ये है तो बी सी बी ए होना चाहिए, दिस है तो डैट होना चाहिए। यहां पर दिस डैट करके लिखूंगा, जल्दी अच्छा समझ में आएगा। ट्रांजिटिव में ए बी बी सी अगर दिस है तो ए सी ये होना चाहिए। आगे इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव अगर है तो वो इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या था? ए ए है, बी बी है, सी सी है और कुछ एक्स्ट्रा है। सिमेट्रिक क्या था? ए बी है, ये है तो ये हो। ट्रांजिटिव क्या था? ए बी है, बी सी है, ये है तो ए सी हो, दिस दैट। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चलें, आगे लिखो छोटी सी बात और। नोट, वी चेक ऑल रिलेशन, हम सब रिलेशन को चेक करेंगे एंड प्रूव दैट दिस इज रिलेशन or not. We check all relation and prove that this is a relation or not. Now which type of this is relation or not? We prove that एक मिनट यार, we prove that which type of this relation, हमें चेक करना पड़ेगा सभी को, सभी रिलेशन को, और बताना पड़ेगा किस टाइप का रिलेशन है ये। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते कि किस टाइप का रिलेशन है, मतलब गलत प्रूव नहीं कर पाते, तो हम मान के चलेंगे वो रिलेशन है। मेरी बात समझे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते कि ये रिलेशन नहीं है तो मान के चलेंगे रिलेशन है। इफ वी कांट प्रूव about type of relation, then we assume there is a relation. वैसे ये वाली लाइन कम समझ में आएगी, ये वाली लाइन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। अगला नोट, प्रोडक्ट सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दो सेटों की मल्टीप्लाई। इफ ओनली ए सेट
is given, no information about B set, then we calculate product set A मल्टीप्लाई बाय ए। हम मान के चलेंगे बी में भी वही सब कुछ था। मैं ना एक बार ना क्या करना चाहता हूं, सिर्फ 5-7 मिनट लेना चाहता हूं आपके, अगर आप कहें तो। मुझे ऐसा लगता है ये 5-7 मिनट बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरा साथ दें तो। मैं चाहता ये हूं कि हम एक काम करें, मुझे ये बताएं हम आज तक सेट्स में पढ़ क्या चुके। सेट्स में जल्दी बताओ, सेट्स में क्या पढ़ चुके हैं आप? 2 तरह के सेट पढ़े थे आपने, एक सिंपल सेट और एक 2 सेट। सेट का मीनिंग क्या पढ़ा था आपने जल्दी? सेट में सेट आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने पढ़ा था ब्लॉक लेटर और स्मॉल लेटर। ब्लॉक लेटर कौन से होते हैं? जो में सेट का नाम लिखा जाता है, सेट नेम लिखा जाता है। और स्मॉल लेटर सारे एलिमेंट्स लिखा, अब समझ जुड़ेगा, ये सभी एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं। इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऑर्डर नॉट मैटर। इसके बाद आपने पढ़ा था ए बिलोंग्स टू सेट ए इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसके बाद आपने पढ़ा था कार्डिनल नंबर, इसमें भी रिपीटिशन नहीं लेनी, रिपीटिशन नॉट काउंट। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था हमारे पास 2 फॉर्म होती हैं, रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद आपने इसमें पढ़ा था सिंपल में टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स में आपने कौन से पढ़े थे? नल सेट, सिंगल टोन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। फिर आप आ गए थे 2 सेट्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ में आ गया तो मतलब लगभग काफी कुछ याद है आपको। हमने यहां पढ़े थे सबसेट और हमने पढ़े थे, वो सबसेट तो नहीं थे भाई, वो टाइप थे, वो नोट सबसेट कह लूं मैं। सबसेट की बात हमने पढ़ी थी 2 की पावर n। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। मेन सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो सबसेट में 2 की पावर n पढ़ा था। ये 2 तरह के बनते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपने क्या पढ़ा था? 2 की पावर n-1 बनेगा और ऐसे लिखा जाएगा कि a नहीं b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a। अब इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था आपने जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, तो ये पढ़ा था आपने b इन, ऐसे लिखते थे इम्प्रॉपर सबसेट। यहां आपने पढ़े थे 2 तरह के, इक्वल सबसेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या पढ़े थे आपने? जिसमें डोमेन एंड रेंज सेम होते हैं, जो ए में है वही बी में है। इसमें भी तो पढ़ा था, आ जाओ कैसे पढ़ा था? इक्वल बताओ जल्दी, क्या पढ़ा था आपने? मैं आपको वही याद कराना चाहता हूं। ए बी सी दूसरा सेट आ गया था, जहां दूसरा सेट आ गया था वहीं पे बांधते हैं ए बी सी। हाँ या ना? ये 2, इसमें डोमेन रेंज तो खैर नहीं बोलते थे हम ये बोलते थे एलिमेंट्स। हम इसे बोलते थे एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन बी। अब ध्यान रह जाएगा ना आपको बातें सारी? ये बात पढ़ी थी आपने, समझ में आ गया? अब इक्विवेलेंस, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। वो अंदर से सेम हो या ना हो मैटर ही नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई? वहां पे एलिमेंट सेम थे, यहां पे डोमेन वर्ड और रेंज वर्ड यूज नहीं किए थे हमने। अगली बात, फिर हम आगे थे इसके ऑपरेशंस पर, और ऑपरेशन में पढ़ा था आपने वेन डायग्राम, आपने पढ़ा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए,
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान है। अच्छा, वो आपने इसमें उसका फॉर्मूला भी बनाए थे आपने, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने एक और भी बनाया था, ए इन बी यूनियन सी, 3 का बनाया था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद है आपको? इसमें और भी बनाए थे आपने, ए वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेट में पढ़ा था आपने सारा। सेट के बाद आप चले गए थे फंक्शन में, सेट के बाद आप चले गए थे फंक्शन में। अब हम देखते कि हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था। फंक्शन में हमने पढ़ा था सेट ए के ऑल एलिमेंट्स की ए सिंगल इमेज होनी चाहिए इन सेट बी में, तो वो फंक्शन है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं है। अब आ जाओ, इसमें हमने पढ़ा था, मान लो ए बी सी है और यहां पर ए बी सी है, अगर ए की ए भी है ए की बी भी है तो ये फंक्शन नहीं है। आपने पढ़ा था ए बी सी है, ए बी है, ए का भी है बी का सी का है ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसमें पढ़े टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में आपने कौन से पढ़े? 1 to 1, 1 to many या मैनी टू 1 या मैपिंग कह लो। मेरी बात समझ, 1 to 1 में क्या था? ए बी सी, ए यहां पे सी डी ई, ये है 1 to 1। 1 to many क्या था? ए बी सी, ए सी, ये भी है ये भी है ये भी है, 1 to many। इसके बाद कांस्टेंट और इक्वल, नहीं आइडेंटिकल, इक्वल नहीं आइडेंटिकल। कांस्टेंट क्या था? ए बी सी का ए, आइडेंटिकल ए बी सी, ए बी सी। अब इनटू और ऑन टू। ऑन टू का था, याद कर लो आप, बी की सारी इमेज ए में है, बी की ऑल इमेज ए में है, ऑन टू नहीं है तो इनटू। ये पढ़ा था। इसमें भी फिर फंक्शन में भी ये सिंपल था फंक्शन में, फिर आ गए थे इसमें टू टाइप। जैसे उसमें सिंपल आया था ना पहले सेट्स में, तो सेट के सिंपल पढ़ा था, ऐसे पहले फंक्शन का सिंपल पढ़ा, फिर इसमें टू टाइप्स आ गई, टू फंक्शंस। तो आपने टू फंक्शन में दो बातें पढ़ी थी, इक्वल फंक्शन जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब दोनों से सेम आते हैं रिजल्ट्स। फिर आपने पढ़ा था कंपोजिट, कंपोजिट एफ एफ ओ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। एक रह गया अभी, कौन सा? इनवर्स फंक्शन। बस फंक्शन में यही था। इसके बाद आप इसके अगले टॉपिक पर आ गए, रिलेशन पर। रिलेशन में आपने पढ़ा था प्रोडक्ट सेट, फिर आपने क्या पढ़ा था प्रोडक्ट सेट के बाद? इसमें पढ़ा था ऑर्डर पेयर कांट बी चेंज, और कितने बनेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। मेरी बात समझ में आ गई थी? इसमें पढ़ा था आपने डोमेन एंड रेंज। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? प्रोडक्ट सेट पढ़ा था इसके बाद आपने, ये प्रोडक्ट सेट होता है, और कुछ ना मेंशन हो तो
मान लो ए प्रोडक्ट देखा तो ए इंटू ए इफ ओनली वन सेट गिवन। क्या आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? इसके बाद ये प्रोडक्ट सेट बनाने के बाद हमने पढ़ा था कि कोई सेट रिलेशन है या नहीं है। तो अगर ऑर्डर पेयर फ्रॉम प्रोडक्ट सेट होंगे हैं तो आपने कहा था वो रिलेटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सेट होगा, तब वो रिलेटेड होगा। फिर आपने पढ़ लिए थे इसके रिलेशन। समझ में आ रहा है पूरा चैप्टर? अब तो माइंड में हो गया हो, बैठ गया होगा ना पूरा चैप्टर है ही क्या पूरा चैप्टर में, कुछ भी बातें नहीं है, ये छोटी सी बातें हैं सारी। आप लोगों को हर चैप्टर की जैसे मैंने करवा रखा है ऐसी समरी तैयार कर लेनी चाहिए, और आप कर भी रहे होंगे मेरे ख्याल हर चैप्टर के बाद ऐसी हो जाती है तैयार। तो इसमें मैंने कहा आइडेंटिकल सेट, आइडेंटिकल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिकल में क्या था? ए बी बी सी सारे आने चाहिए। मैं ए बी सी लेके चल रहा हूं, और होंगे तो और भी आएंगे, मैंने यही तो। रिफ्लेक्सिव में ए बी बी सी और एक्स्ट्रा। सिमेट्रिक में ए बी तो बी ए बी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ए बी है बी सी है तो सी ए बी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। इक्विवेलेंस में क्या बताया था? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, सिर्फ यही तो छोड़ा आइडेंटिकल। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। पक्का सोच लो, अभी भी कोई डाउट मन में चल रहा हो तो मैं कर सकता हूं क्लियर। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो एक बार। फंक्शन पे चल रहे थे हम, फंक्शन पे एग्जाम्पल नंबर 3 आखिरी एग्जाम्पल है। ए गिवन है ए बी सी, नहीं रिलेशन पे चल रहे थे सॉरी, ए बी सी। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्ट सेट? प्रोडक्ट सेट कौन सा है? सॉल्यूशन जल्दी बोलो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सेट अब कैसे निकालूंगा? मुझे तो एक ही दिया हुआ है, तो ए इंटू ए, क्या है ये? ए बी सी है ना, तो ए बी ए ए यार इसका मतलब वो भी एबीसी होगा ना, समझे नहीं बात को? ए नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ए बी ए सी बी बी सी ए एक मिनट, सी बी सी। कोई डाउट है किसी को? ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट सेट। किसी को इसमें डाउट हो तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं प्रोडक्ट सेट के बारे में। बोलो बच्चों, सी तक प्रोडक्ट सेट हो गए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी order pairs in product set? कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे? कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे प्रोडक्ट सेट में? 9। सेकेंड, ऑर्डर पेयर्स इन ए प्रोडक्ट सेट 3 into 3 9। अगला क्वेश्चन, कैन वी चेंज द ऑर्डर पेयर्स?
क्या आप ऑर्डर पेयर्स को चेंज कर सकते हैं? नो, वी कांट चेंज द ऑर्डर पेयर्स। नो, वी कांट चेंज द ऑर्डर पेयर्स। हम ऑर्डर पेयर्स चेंज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? एंड रेंज, डोमेन और रेंज क्या है? चलो जी, डोमेन ए बी सी, रेंज है ए बी सी। अब आगे, अगर एक सेट है R1 जिसके अंदर मैं डालता हूं ए बी बी और सी, आपने बताना है कि ये कौन कौन से सेट हैं। आ जाओ, पहला मैं कर रहा हूं, मैंने डाला क्या इसमें, ए बी और सी। आप मुझे बताएं पहले, क्या ये रिलेटेड सेट है या नहीं है? रिलेटेड सेट है। वाई? क्योंकि इसके अंदर सब कवर्ड है। अब चेक करने एक एक करके मुझे बताएंगे ये कौन से टाइप के हैं। पहली बात करते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, तो चले आइडेंटिकल हैं कि नहीं है? क्यों आइडेंटिकल? उसके सारे के सारे उठा रखे हैं, ए बी सी सब उठा रखे हैं। यस, दिस इज आइडेंटिकल सेट है। अगली बात, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो। कुछ लोग कहते भी हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, कुछ लोग बोलते भी हैं कि जो आइडेंटिकल है वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो आप बोल सकते हैं है, ठीक है। सारे आइडेंटिकल रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल नहीं होते। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। आप सोच रहे हो सिमेट्रिक क्या था? अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, तो आपने ए बी सी लिया हुआ है, तो यस। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो चेक करें ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव ए है। क्या ए के साथ का कोई और पेयर है? ट्रांजिटिव में हम यही चेक करते थे ना, तो नहीं है। बीबी के साथ तो कोई और पेयर है क्या? नहीं है। सीसी के साथ तो कोई और पेयर है क्या? नहीं है। हम प्रूव ही नहीं कर पा रहे, तो ये है। अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये रिलेशन है या नहीं है, तो है। ट्रांजिटिव याद है ना क्या करते थे हम? क्या करते थे ट्रांजिटिव में? अगर ए है तो दूसरे वाले ए के साथ कोई और मिले, तो कोई है ही नहीं यहां पर मिलने वाला। अब आगे इक्विवेलेंस, यही थे ना, और कौन सा रिलेशन रह गया है? इक्विवेलेंस ये है। यस, जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो कैसा है? इक्विवेलेंस है। एक और डाल दूं ताकि ये बस क्लियर हो जाए सारा आपको, फिर मुझे ऐसा लगता है इससे क्लियर हो जाएंगे सारे। आखिरी, R2 इज इक्वल टू ए बी सी ए सी ए बी। अब बताना इस रिलेशन के बारे में। आ जाओ, मैंने क्या क्या लिया जल्दी बताना। ए बी सी ए सी ए बी। और मेरा मेन प्रोडक्ट सेट क्या है? प्रोडक्ट सेट क्या है? ए बी ए सी बी बी। मैं दोबारा लिख रहा हूं तो समझाने के लिए। बी सी ए सी बी सी, बस।
आ जाओ, अब देखते हैं, चेक करेंगे कि एक रिलेशन को, और मैंने ये जानबूझ के बनाया ताकि मैं वो अच्छा रिलेशन चेक करवा सकूं। पहले मुझे पहले बताओ, सबसे पहला, क्या ये आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ए ए बी बी सी सी उसमें से है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो है। अब क्या ये साइमेट्रिक है? क्या था साइमेट्रिक? जल्दी बोलो, साइमेट्रिक बोलो। अगर ए बी 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 सी सी को छोड़ो, अगर ए सी है तो सी ए होना चाहिए, नहीं है। बी ए है तो ए बी होना चाहिए, नहीं है। ए बी है, ए बी है, तो मतलब बस ए सी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ए बी बी, यार एक काम करो, उसको सी ए कर लो यार, सी ए। मैं सिमेट्रिक बनाना चाहता हूं, ऊपर ही चेंज कर रहा हूं, ऊपर चेंज कर देता हूं, इसको सी ए कर लेता हूं। अब ये वो खत्म हो जाएगा, कौन सा? रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा अब ये, क्योंकि सीसी तो मैंने उठाया ही नहीं ऊपर से। सिमेट्रिक है, यस, मैं सिमेट्रिक बनाना चाहता था, ओके ना। सीए है तो एसी है, एसी है तो सीए है, बीए है तो एबी है, एबी है तो बीए है। अब ट्रांजिटिव थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को देखने के लिए, ये ट्रांजिटिव करवाते हैं चेक। पहला उठाया ए, तो मेरे पास दूसरा भी क्या होना चाहिए? गलत। पहला उठाया ए, अब ए से शुरू होने वाले सारे ढूंढ लो, ए से शुरू होने वाले ए सी और ए बी। मेरे पास क्या होने चाहिए? ए सी और ए बी होने चाहिए। क्या है? ए सी भी है और ए बी भी है। पहला चेक हो गया। दूसरा चेक करो, बी बी। अब बी से शुरू होने वाले सारे उठा लो, बी से शुरू होने वाला बी ए, बस। तो मेरे पास बी ए होना चाहिए। क्या है? यस है, ये है बी ए। अब थर्ड सी ए, सी ए, सी से शुरू होने वाले सारे, सी से शुरू होने वाले सारे है ही नहीं, आप प्रूव नहीं कर पा रहे। तो है, मैं मान नहीं चलूंगा, है, मैं प्रूव नहीं कर पा रहा। फोर्थ, यस है, मतलब अभी तक तो है ये। सी के बाद ए सी है, ए सी के साथ मैच होने वाले एक तो ए और दूसरा ए बी। ए सी के साथ मैच होना था ना यार, थर्ड पे चल रहे हैं ना, सी ए के साथ, सी के साथ तो कर दिया हमने। सी ए के साथ आपने कौन ए वाले कर, सी ए के साथ कौन से लेने थे आपने? गलत करवा दिया यार। एक मिनट यार, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी जाने की, इस वजह से हो रही है गलतियां। गलत शुरू कर लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। चलो, मेरे पास सी ए है, आराम से सी ए था तीसरा। अब जो भी ए से शुरू होने हैं वो लेने हैं ना। ए से शुरू ए भी हो रहा है यार, ए से शुरू ए सी भी हो रहा है, ए से शुरू ए बी भी हो रहा है, यही तो था यार वो भाई, सी ए बोलो। तो मेरे पास क्या बनने चाहिए? सी ए यार, ये ए बी सी डी है, ए डी बनना चाहिए। सी सी और सी बी, तो ये तो बन रहा है, सी ए तो है मेरे पास, सी सी नहीं है और सी बी नहीं है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
आज आप इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।